नमस्कार, आप देख रहे हैं एन खबर। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहां है पी चिदम्बरम। क्यों? क्योंकि देश भर उन्हें ढूंढ रहा है। कल जैसे ही हाईकोर्ट से पी चिदम्बरम को झटका लगा है, वो गायब है, गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है। इस केस को भी समझेंगे। हमारे साथ विद्याशंकर जी मौजूद है, मनोज कुमार भी हैं। सर, एक आम आदमी को जिसको थोड़ी टेक्निकलिटीज नहीं पता हो, आप उन्हें समझाइए इस वक्त कि क्या है पूरा मामला। एयरसेल मैक्सिम केस एक अलग चल रहा है, बाकी केसेस भी पी चिदम्बरम पर चल रहे हैं, पर आईएनएक्स मीडिया जो इस वक्त सुर्खियों में है, वो क्या है? दरअसल आईएनएक्स मीडिया 2007 का पूरा केस है। उस समय एक एफआईपी हुआ करता था फाइनेंस मिनिस्ट्री में, जब ये वित्त मंत्री थे। तो इनको पर्सनल कैपेसिटी में एज ए मिनिस्टर एक लिमिट थी कि आप इतने से ज़्यादा की मंजूरी नहीं दे सकते। उससे ज़्यादा का यदि अमाउंट होता है तो एफआईपी के बैठक में जाएगा। इन्होंने उसमें मंजूरी अपने पावर के बियॉन्ड जा करके, राइट्स के बियॉन्ड जा करके मंजूरी दे दी थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसकी शिकायत हुई और शिकायत के बाद 2017 से फिर ये मामला शुरू होता है। तो फिर 2017-18 आते हुए जब सीबीआई जांच करती है, फिर ईडी पीएमएलए के तहत मामला दर्ज करती है। फिर जब खातों का मिलान किया जाता है तो ये पता चलता है कि जहां वो पैसा ट्रांसफ़र हुआ उस खाते का होल्डर में या स्टेक होल्डर में इनके बेटे कार्ति चिदम्बरम भी थे। अब इसमें महत्वपूर्ण डेवलपमेंट तब आया जबकि इंद्राणी मुखर्जी, जो उस कंपनी की मालकिन थी, कर्ता धर्ता थी, उन्होंने पिछले महीने यानी जुलाई में 18 जुलाई को अप्रूवर बन गई, सरकारी गवाह बन गई और उन्होंने बताया कि हाँ, हमने कार्ति चिदम्बरम को इतने पैसे दिए थे। और ये पी चिदम्बरम को पूरे 1 साल से कोर्ट जो है, कभी निचली अदालत कभी हाई कोर्ट, इनको रिलीफ देते चली आ रही थी, गिरफ्तारी से बचाती चली आ रही थी। तो जब सीबीआई ने ये साबित कर दिया हाई कोर्ट में कि ये किंगपिन हैं और ये कंस्पिरेटर हैं, ये शब्द इस्तेमाल किया है जज ने, लिहाजा इनसे पूछताछ हिरासत में लेकर करना जरूरी है। तब जाके कोर्ट ने कहा है प्लीज़ आप जो है जाइए, सामना कीजिए, आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और यहाँ से मामला टर्न लेता है। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट गया है, वहाँ से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। तब शुक्रवार को इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई होनी है। लेकिन एफआईपी जिसका जिक्र विद्या जी ने किया, यहाँ पर आपको ये बता दूं कि 305 करोड़ का क्लियरेंस मिला था, जिसमें 5 करोड़ की अनुमति थी। 300 करोड़ का क्लियरेंस बहुत बड़ा सवाल होता है। लेकिन मनोज जी, एक बात यहाँ समझ नहीं आ रही है। कोई आम आदमी इस तरह करे तो समझ में आता है, लेकिन वो देश के पूर्व वित्त मंत्री थे, देश के पूर्व गृह मंत्री भी थे, राज्यसभा सांसद हैं, वो क्यों कानून से डर रहे हैं? देखिए, बहुत ही हास्यास्पद है ये। अभी उनके ड्राइवर के बयान में कहीं पढ़ रहा था, उनके ड्राइवर और उनके मुनीम ने कहा, क्लर्क ने कहा कि उन्होंने उन्हें गाड़ी से उतार दिया और कहा कि आप लोग जाएं, और उसके बाद से उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। सम्मानित व्यक्ति हैं, भारत के नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति, कांग्रेस के बड़े नेता। अभी आपने देखा होगा कि जितनी बढ़ चढ़ के बातें कर रहे थे और जिस तरह का हवाला दे रहे थे जब 370 के मसले पे चर्चा हो रही थी राज्यसभा में, और उसके बाद इस तरह से उनका गायब हो जाना, ये बड़े आश्चर्य में डालने वाला। एक बात आपने इसमें बताना चाहता हूँ, जितने बड़े लोग हैं, आप रॉबर्ट वाड्रा का देख लीजिए, आप रतुल पुरी का देख लीजिए, वो वॉशरूम में गए थे और वहाँ से ईडी के दफ्तर से भागे हैं, ठीक है ना। तो जितने बड़े लोग तथाकथित सेलिब्रिटीज हैं, वकील हैं, वो दूसरे के ऊपर नियम कानून बहुत लगाते हैं कि आप जाइए। रॉबर्ट वाड्रा का आपने जिक्र किया, मुझे याद है जब 2019 लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो राहुल गांधी, क्योंकि रफाल का जहाज उड़ाकर तो वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीत गए, लेकिन 2019 में उन्होंने ये कहा था, जब वाड्रा का केस भी उजागर हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, आप जांच कीजिए, आप हमारे लोगों पर जांच कीजिए, पर आप अपने लोगों पर भी कीजिए। तो आज जब जांच हो रही है तो राहुल गांधी क्यों ये बात कह रहे हैं कि मीडिया मोदी का है, ईडी मोदी का है, सीबीआई मोदी का है? आज देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा इस पूरे केस में कि आखिर जो ये एडवांस बेल पिटीशन है, खारिज क्यों हुआ? इसके पीछे जो तर्क दिया था सीबीआई और ईडी ने, इसमें कहा गया था कि पिछले साल 1.5 साल से कई बार उनसे सहयोग मांगा गया, उनसे पूछताछ करने के लिए बुलाया गया, लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कोर्ट ने माना कि बिना गिरफ्तार किए इनसे सवाल जवाब संभव नहीं हो सकता, जानकारी नहीं मिल सकती, कोई रास्ता, कोई विकल्प बचा नहीं। उसके बाद उनका बेल पिटीशन खारिज किया गया। देखिए, इससे साफ क्या होता है? इससे साफ ये होता है, जैसे कि सर बता रहे हैं, कि मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों में एका नहीं है। ये जो तथाकथित नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग हैं, या जैसे आप बता रहे हैं कि प्रतिष्ठित लोग जो सो कॉल्ड कहे जाते हैं, कथनी और करनी में कितना अंतर है, चिदम्बरम के इस केस से समझा जा सकता है। क्या ये भी कहा जा रहा है कि अमित शाह अपना बदला पूरा कर रहे हैं? मैं उस बदले की बात में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, और हाई कोर्ट इन्वॉल्व है। इससे बड़ी देश में कोई अदालत नहीं है। हो सकता है पॉलिटिकल राइवलरी होती है, लेकिन अब जब कोर्ट इन्वॉल्व हो गया तो हम लोग को ये बात नहीं करनी चाहिए।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज दोनों आगे आए हैं। क्यों आगे आए हैं, इसका पॉलिटिकल क्या इम्प्लीकेशंस हो गए उस पर हम बाद में बात करेंगे। एक बात बताइए, एक आम आदमी की तरह हम इसको सोचते हैं। हाई कोर्ट ने कल फैसला दिया, कल ही आप कांग्रेस के सारे बड़े वकीलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। 11 वकील पहुंचे थे। उसके बाद आप जब बेंच उठ गई थी तो भागे भागे ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पास पहुंचे आप। उसके बाद कहा गया कि कल मेंशनिंग होगा, कल आइए। उसके बाद कल पहुंचे, आज पूरे वकीलों की फौज आपने खड़ी कर दी। आप सोच रही है कि आप क्या कर रहे हैं, न्याय खरीदना चाहते हैं या कैसा भौड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके पास जो पावर मिला हुआ, आप इतनी बड़ी पार्टी से बिलोंग करते हैं कि आपके पास 10-10 वकील है टॉप मोस्ट के, तो आप खड़ा कर ले रहे हैं। आम आदमी तो नहीं खड़ा कर पाएगा। इसके बाद फिर आप 2 बार एक ही रमन्ना के बेंच के पास 2 बार गए। उसके बाद वहां से कहा गया कि आप सीजीआई के पास जाइए। क्या ये आम आदमी के केस में होता है? सबसे पहले तो चिदम्बरम साहब और कांग्रेस पार्टी ये देखे कि जो इतने बड़े वकील हैं, चिदम्बरम साहब वकील है, नलिनी चिदम्बरम वकील है, वो गृह मंत्री रह चुके हैं, कपिल सिब्बल है, अभिषेक मनु सिंह है, विवेक तनखा है, न जाने कितने मनीष तिवारी हैं, बहुत सारे उनके पास वकील हैं। तो एक तो भोंडा प्रदर्शन आप कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने सवाल उठाया कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये जो कह रहे हैं, इनको ये लग रहा है, डर ये लग रहा है कि यदि हमारे स्टाल वार्ड हैं, यदि इनकी गिरफ्तारी हो गई तो इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा, इसके बाद और क्या क्या होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी कल ही सीजीआई ने किया था एक मसले पे, रविदास मंदिर का जो मसला भी तुगलकाबाद में था उस पे किया था। उन्होंने कहा था कि देखिए, अदालती मसले पे किसी को राजनीतिक रंग उसका नहीं देना चाहिए। पर सुरजेवाला तो ये कह रहे हैं कि इस पर राजनीति करने की भी कोशिश हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि जो सुनील गौर जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज है, जिन्होंने पूरा सुनाया है, खारिज की है चिदम्बरम की बेल, वो तो 72 घंटे में जज भी नहीं रहेंगे। तो 72 घंटे पहले क्यों ये फैसला लिया गया, ये सुरजेवाला कह रहे हैं। ये सुरजेवाला का अपना एक तर्क हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन मेरा भी थोड़ा यहाँ कहना जरूरी है कि देखिए, न्याय होते हुए दिखना भी जरूरी होता है। न्यायिक व्यवस्था में बताया गया है कि न्याय हो ये दिखे। चूँकि पिछले 25 जनवरी को ही जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और रिटायरमेंट के 72 घंटे पहले वो कहते हैं कि बेल पिटीशन को खारिज किया जाता है। उस सुरक्षित फैसले का ये जुडिशरी है। मैं दूसरी राय रखता हूं, यदि ये सत्ता पक्ष से होते तब तो ये बात लागू हो रही थी कि आपने रिटायर होते समय दिया, तब भी गौड़ साहब को कोई डर नहीं था। यदि जनवरी फरवरी में दे भी दिया होता, इस पर भी बहस होती है कि इतने दिनों तक फैसले सुरक्षित क्यों, हाँ फैसले सुरक्षित क्यों रखे जाते हैं, इस पर सवाल कई बार बहस हो चुकी है। तो ये बात मैं मान लेता। मैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जब राजनारायण ने मामला उठाया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ले गए थे, तब वो सिन्हा साहब थे जज हाई कोर्ट के, और इतने सख्त थे कि इंदिरा गांधी चाहती रह गई। उन्होंने कोर्ट में उनको खड़ा कर दिया था कि सिर्फ हम ही आएंगे तभी लोग खड़े होंगे, प्रधानमंत्री के आने पर खड़ा होने की जरूरत नहीं। वो भी एक जज ही थे ना, हाई कोर्ट के जज थे। तो ये सिर्फ ये सवाल उठाना कि वो रिटायर होने वाले हैं और ऐसा उन्होंने कमेंट कर दिया, ये मुझे उचित नहीं। एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी और मुझे लगता है हर कोई जानना चाहेगा, अब चिदम्बरम के पास क्या विकल्प बचता है? अब जब न्याय की सबसे बड़ी चौखट पे वो पहुंच चुके हैं और वहाँ पे सुनवाई होने कहा गया कि शेड्यूल के मुताबिक ये केस लगेगा, तो वो सुनवाई होगी। उससे पहले सीबीआई और ईडी उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी, क्योंकि तब तक उस पर स्टे तो है नहीं, रोक तो है नहीं। यदि वो मिल जाते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि 2 दिन लगा तो सीबीआई और ईडी कल ही रात को ही काफ़ी नज़दीक पहुँच गई थी। जैसा आपने बताया कि जब राशि घर पर नहीं मौजूद है, घर के बाहर नोटिस लगा है, लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, फोन ऑफ है, कहाँ है चिदम्बरम? एक और बात कहना है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर दूसरे एंगल की हम लोग बात कर लें थोड़ा सा, कि पी चिदम्बरम भी कोई आम आदमी है नहीं। हम लोग बार बार ये चर्चा कर रहे हैं, कानूनी पहलुओं को बखूबी समझते हैं, अपने पोजीशन को भी बखूबी समझते हैं। क्या उन्हें डर अमित शाह से है? क्योंकि ये भी बात कही जा रही है कि अमित शाह कहीं बदला तो नहीं ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डर गए हों कि जैसे के साथ तैसा ना हो जाए, कहीं डर तो नहीं गए हैं इस बात को लेकर कि शायद जो परिस्थिति उन्हें खड़ा की थी अमित शाह के लिए उस दौरान, कहीं वही परिस्थिति खड़ी ना हो जाए। देखिए क्या यहाँ तक सीबीआई और ईडी के जांच प्रणाली को मैं जानता हूँ, मैं कवर किया हूँ, वो लोग इतने बड़े आदमी के मामले में कभी भी प्रताड़ित नहीं करते हैं। प्रताड़ित किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो उनका क्वेश्चनायर तैयार होता है और जो एविडेंस मिला रहता है, तो धीरे धीरे उसकी शुरुआत करते हैं। जैसे इंटरव्यू में होता है ना कि बहुत आसान क्वेश्चन से शुरुआत किया जाता है, कंफर्टेबल आपको किया जाता है, शुरुआत करते हैं, उसके बाद टफ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और जब आप सामान्य तौर पर लोग यही शब्द इस्तेमाल करते हैं, मुझे याद नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसके बाद उसका एविडेंस रख दिया जाता है आपके सामने, ठीक है ना, आपको काफ़ी देर तक बिठाया जाता है, तो आपका जो फेस का एक्सप्रेशन है ना वो बदलने लगता है, ठीक है। तो वो आप धीरे धीरे फिर आपको लगता है कि सही बात बता ही दो। ये उनका जो इंक्वायरी करने का जो तरीका होता है। सच बोलने से डर रहे हैं चिदम्बरम? हाँ बिल्कुल, सच बोलने से डर रहे हैं। इसलिए डर रहे हैं ना कि उनके खिलाफ एविडेंस मिल चुका है। कड़ी से कड़ी इंद्राणी मुखर्जी के बयान के बाद कड़ी से कड़ी, बिल्कुल
अभी जो सुनील गौड़ की बात हो रही थी, जो जज है, उन्होंने कहा है कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी वो तो मुख्य साजिशकर्ता लगते हैं। यानी कोर्ट ने स्वीकार किया है कि प्राइमा फेसी तो हैं, तो जब प्राइमा फेसी शब्द कोर्ट ने इस्तेमाल किया और साजिशकर्ता शब्द इस्तेमाल किया, तो आप समझ सकते हैं कि मामले की गंभीरता कितनी है। अब एक बात बताइए, आपके पिता वित्त मंत्री हैं और आपके खाते में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, तो कोई मुफ्त में पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर रहा है, इसको साबित करने की अब कोई जरूरत रह गई है? क्योंकि तो सीबीआई और ईडी सामने रख देगी, डॉक्यूमेंट रख देगी, सारा कड़ी से कड़ी जोड़ चुकी है उसमें। अब जो शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में ये इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होगी, अब क्या चिदम्बरम तब सामने आएंगे या वो देश में है नहीं है, ये भी सवाल देता हूँ। यदि उनके हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलती है गिरफ्तारी के अगेंस्ट, अरे सुप्रीम कोर्ट से, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता है कि इनको गिरफ्तार न किया जाए, पूछताछ करके छोड़ दिया जाए, उस कंडीशन में क्या होगा कि इनको सरेंडर करना पड़ेगा। और सरेंडर से मतलब है कि ईडी और सीबीआई के सामने जाना पड़ेगा, वो इनको हिरासत में लेंगे, फिर गिरफ्तार करेंगे, उसके बाद इनसे पूछताछ करेंगे, 24 घंटे के अंदर इनको निचली अदालत में हाजिर किया जाएगा, वहाँ से मजिस्ट्रेट जो है रिमांड पे देगा, और फिर मान लें 1 हफ्ते की रिमांड मिलती है, 2 दिन की रिमांड मिलती है, उसके आगे का प्रोसेस होता है कि उतने दिन में वो अपनी जांच कंप्लीट करेगी, फिर निचली अदालत में इनको पेश किया जाएगा उसी मजिस्ट्रेट के सामने, वो मजिस्ट्रेट फिर कहेगा कि अब इनको जुडिशियल रिमांड पे भेजा जाए। कांग्रेस के नेता ये भी कहते हुए नजर आए शिवनी कुमार की वो अपने वकील के साथ हो सकते हैं, वो कहीं सिनेमा भी देख सकते हैं, देश में है इस वक्त पी चिदम्बरम, कुछ भी कर सकते हैं लेकिन कानून का सामना नहीं कर सकते। यही सबसे अहम कांग्रेस का ये कहना है, भूमिगत हो सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, देश से भी हो सकता है चले जाए, लेकिन वो सामने नहीं आए। लुकआउट नोटिस तो आज जारी किया गया है ना। लुकआउट नोटिस का तो सिर्फ ये मतलब है कि विदेश न भागने पाए, ठीक है ना। कांग्रेस इस मामले में उनके पक्ष में खड़ा होकर के बीइंग पॉलिटिकल पार्टी खड़ा हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने को एक्सपोज कर रही है। क्रिमिनल मामला है, कोई सिविल मामला नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी जमानत पे हैं, ठीक है, जमानत उन्होंने लिया था ना। आपको यदि अग्रिम जमानत नहीं मिल रही है तो आप जांच एजेंसी का सामना कीजिए और उसके बाद जमानत लीजिए। तो आप इस तरह से भागेंगे तो आप पे सवाल तो उठेंगे कि क्या इस देश में नियम कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है, सेलिब्रिटी के लिए कोई नियम कानून नहीं है। एक सवाल उठा रही है कि लुकआउट नोटिस आज जारी किया गया, कल उनके पास कल ही तो कहीं बाहर नहीं निकल, आखिरी बार वो लोधी रोड पर देखे गए थे। लुकआउट नोटिस आज जारी किया है। एक खबर भी आप पढ़ रहे थे मनोज जी, जिसमें जी हाँ जी बिल्कुल, इसमें जिसमें संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि वो बाहर निकल गए, या क्या हम ये कहें कि वो शुक्रवार तक हमें नजर नहीं आएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं हो जाती। मुझे जहाँ तक लगता है कि पी चिदम्बरम चूंकि पब्लिक डोमेन में है, जाने पहचाने चेहरे हैं, ये कोई ललित मोदी टाइप के नहीं है कि इसे चले जाएंगे। तो जितने भी एयरपोर्ट है, यदि लुकआउट नोटिस जारी करने की एक प्रक्रिया है, तो वो प्रक्रिया शायद पूरी करने में इन लोगों को टाइम लग गया, तो एयरपोर्ट पे इन लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड तो अलर्ट कर दिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो जांच एजेंसी सीबीआई उनको गिरफ्तार करने में इतना इंटरेस्टेड है, वो कर दिया होगा, और ये देश से बाहर तो अभी नहीं जा पाए होंगे। ऐसा कि देश के लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि इतनी बड़ी शख्सियत, कोई छुपे हुए आदमी है नहीं, सीबीआई ढूंढ नहीं पा रही है, उनके घर पे जाके एक नोटिस चिपका के आ जा रही है, तो गए कहाँ? तो चिदम्बरम साहब वकील भी हैं और देश के पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं। पूर्व गृह मंत्री क्या करता है, आईबी और जितनी इंटेलिजेंस एजेंसियां उसके साथ भी काम कर चुके होते हैं। तो कैसे इंटेलिजेंस एजेंसी काम करती है और कैसे कैसे चकमा देना है, ये भी वो जान रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपना फोन स्विच ऑफ कर रहे हैं, अपने ड्राइवर चपरासी जो उनका वेयर अबाउट जान सकता है उसका साथ वो छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि पैदल भी चल रहे हों, ठीक है, गाड़ी किनारे किसी ऑटो को न पकड़ना। आप तमाम क्रिमिनल केसेज में देखते होंगे, जो क्रिमिनल भागते हैं वो क्या करते हैं, वो बस की यात्रा करते हैं, वो ट्रेन की यात्रा करते हैं, वो मोबाइल यूज नहीं करते हैं। पूर्व गृह मंत्री की बात कर रहे हैं या किसी सामान्य? इस समय मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इस समय वही है, हाँ इस समय वो आरोपी हैं, वो सारी होशियारी वैसे ही लगा रहे हैं जैसे वो एक आरोपी लगाता है। क्या कांग्रेस इस तरह चिदम्बरम का समर्थन करके उसको छुपाकर कमजोर नहीं हो रही है? एक्सपोज तो हो रही है आम आदमी के सामने। 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन कांग्रेस की भी मजबूरी, जैसा मैं आपको गिना रहा था कि वो उसके बहुत बड़े नेता हैं, उनके कई नेताओं पे इसी तरह के और आरोप है। उन्हें ये लग रहा है कि किसी तरह से चिदम्बरम को बच जाना चाहिए, ताकि आगे के लिए ये रहे कि इनके मामले में भी यही रेमेडी मिल सकती है। एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, और ये क्विक में ये जानना चाहूँगी, क्या चिदम्बरम की गिरफ्तारी तय है? अभी मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट से यदि रिलीफ नहीं मिलता है तो 100% गिरफ्तारी तय है। यानी 2 दिन का इंतजार हमें करना पड़ेगा, आपकी बातों से लग रहा है। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला शुक्रवार को सुनाएगा, और ये देखना होगा, क्योंकि जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट से फैसला आया है, चिदम्बरम लापता है, सीबीआई पहले पहुंची उनके घर, उसके बाद ईडी पहुंची, उसके घर के बाहर नोटिस लगाया गया, उनका फोन ऑफ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त देश जानना चाहता है कि आखिर पी चिदम्बरम कहां है, उसकी तलाश इस वक्त भी जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए इन खबर।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।